वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम वो प्रोमो उरुसा का देखकर हंस रहे हैं क्योंकि ये लोग भी डर गए थे कि ये क्या है। डरा दिया आपने। वो क्रिएटिविटी उरुसा की थी और वो उसने कहा प्रोमो कुछ इस तरह बनाते हैं। इनका नाम उरुसा है जी? उरुसा है जी। उसमें थी ना वो बुशरा अंसारी के। हाँ, शी इज वेरी गुड, बड़े मजे की एक्ट्रेस है। बहुत मजे की एक्ट्रेस है। आयान की नहीं एक्टिंग करती है अभी तक? क्यों नहीं शुरू की? सारी मॉडल एक्टिंग की तरफ आ जाती है। उनको लगता है सवाल क्यों पूछता है? इसलिए पूछता है क्योंकि मॉडलिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत छोटा होता है, जो उसका स्पैन है वो छोटा होता है, तो एक्टिंग जो है वो आगे तक ले जाती है। आप साल कर सकती हैं, बुढ़ापे में भी कर सकती हैं। मुझे ऑफर्स आई काफी इन बिटवीन, बट आई थिंक आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट प्रोजेक्ट। जब आए तो कर लूंगी। तुम्हें लगता है तुम एक्टिंग कर लोगी? आई मीन अगर कुछ अभी तक सो फार मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था जो मुझे प्रोजेक्ट्स मिले थे, तो मैंने हाँ नहीं बोली। निदा कहने का मतलब ये है कि राइट प्रोजेक्ट का इंतजार करते कितने बूढ़ी ना हो जाओ, इससे पहले कर लो कोई। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि एक्टिंग कर सकती है? मेरे ख्याल में कर लेगी। और आपको? ना कर सकती है पक्का? इसमें मॉडल पाकिस्तान है, ये बहुत बुरे लोग भी एक्टिंग अच्छा टप्पू, आपसे मैं ये पूछूंगी, बल्कि अयान से ये एक्टिंग नहीं कर सकते। अगर पूछना चाहती हो तो ये एक्टिंग नहीं कर सकते। ये मैं नहीं पूछना चाहती। अयान तुम बताओ कि ये क्या सख्त फोटोग्राफर है? बहुत सख्ती करते हैं या सॉफ्ट स्पोकन? आई थिंक ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई मीन इफ ही इज सेइंग समथिंग, मेरा पर्सनली यही तरीका है काम करने का कि जो डिजाइनर बोले, बिकॉज व्हेनेवर वी आर शूटिंग समथिंग वी आर जस्ट मॉडल्स, वी आर देयर टू, मैं मतलब आई हैव टू रिप्रेजेंट दीपक परवानी एंड आई हैव टू डू व्हाटएवर टप्पू इज सेइंग इफ ही इज शूटिंग। नहीं, लेकिन टप्पू जो है, टप्पू हिमसेल्फ मॉडल्स जब नहीं आती हैं काबू में कि वो जो आप चाह रहे हैं एक्सप्रेशन चाह रहे हैं आपकी तस्वीरों में, वो नहीं दे पा रहे। आई थिंक हम में से कोई भी टप्पू को कभी तंग नहीं करता। रेयर हुआ होगा, कोई डरता तो नहीं है आपसे? मेरा सिस्टम ही होता है, फोटोग्राफर से डर रहे होते हैं। टप्पू's too lovable। एंड वेरी ही टेक्स केयर ऑफ यू एंड हंसते रहते हैं। मैं बोलता नहीं हूँ, ये दोनों मेरे हैं स्पोक्स पर्सन। आप इनसे पूछे, मैं चुप रहता हूँ। है ना? नहीं, मैं मॉडल को ट्रस्ट करता हूँ। तो मैं पहले उनको ब्रीफ दे देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद में मैं ज्यादा से ज्यादा इधर से बोलता हूँ यहाँ लाइट है, वहाँ है, इतना थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। बट अमूमन उनको बोलता हूँ कि आप यहाँ हैं इसलिए आपका काम ये है, तो आप अपना। आपकी बुक में मैंने दीपक की भी तस्वीरें देखी। बिल्कुल। तो मैं भी के जमाने में मॉडलिंग करता था। अच्छा। जमाना दूसरा था। ओके, ग्रेट। बुढ़ापे से पहले मैंने एक्टिंग करना शुरू कर दी। पत्तों का जमाना तो नहीं था वो। जब इतने कपड़े पहना करते थे, पत्तों का जमाना। इन्हीं को सिखाया है मॉडलिंग इसने। अच्छा। हाँ। नादिया हुसैन का पहला शूट काफी लोग था। मुझे लगता है आप लोगों की दोस्ती काफी पुरानी है ना? बिल्कुल। अच्छा दीपक जो है, आप इतनी अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, आप कह रहे हैं मॉडलिंग भी कर चुके हैं, कपड़ों की इसमें फील्ड में क्यों आए? डिजाइनर क्यों बने? एक्टिंग करते? एक्चुअली तो मैं डिजाइनर ही था। एक्टिंग तो वो सुल्ताना आपने फंसा दिया एक प्ले के अंदर और कहा कि तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली हुआ ये था कि उन्होंने मुझे बुलाया था एक वार्डरोब के लिए। तो जब मैं वहां से बाहर निकला तो मैंने कहा कि आई एम सॉरी बट यू कैन नॉट अफोर्ड मी। ओके, ये क्या कि मैं वहां से निकल गया। 3 महीने के बाद उनका फोन आया कि जो राइटर जो थी ना वहाँ बैठी हुई थी, वो आपकी एरोगेंस से इतनी वो इम्प्रेस हुई है कि उन्होंने एक रोल आपके लिए लिखा है, आप आके वो रोल कर ले। मैं कहा ये क्या बात हुई? मैंने जाके जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो स्क्रिप्ट मुझे पसंद आया और मैंने वो रोल कर लिया। रोल किया और ड्रामा बहुत बड़ा हिट हो गया। इनफैक्ट उसकी वजह से मैं अभी 2 हफ्ते के बाद एक और ड्रामा शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। ऑल्सो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। एंड तो कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रामा में क्यों लेते हैं आप? अगर 3 साल में इंसान एक प्ले करे तो फिर अच्छा ही करे, कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो या कोई। मुझे उस बात की फिक्र नहीं होती कि यार मैं हीरो हूँ या मैं कैरेक्टर ऐसा जो लोगों को याद रहे। हाँ, कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो अभी वाला जो भी कैरेक्टर है वो भी एक फादर का कैरेक्टर है और अभी तक वो मेरी बीवी ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको कोई मेरी माँ भी अभी तक बैठे ढूंढनी है, अभी तक ढूंढ रहे हैं, बीवी नहीं मिली। हाँ, कुछ दिन पहले फोन आया था कि क्या ख्याल अगर अतीका तुम्हारी बीवी बन जाए? मैंने कहा वो मुझसे बहुत बड़ी है, उनका बेटा मेरी उम्र का है। ठीक है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। तो कमिंग बैक टू, तो अगर आप 3-4 साल में अगर एक इंटरेस्टिंग कोई रोल कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं भी उस रोल को जस्टिफाई करूँ और या जस्टिस करूँ उस रोल को, और क्या कहते हैं उसको याद रखा जाए। एक बात मैं टप्पू से पूछना चाह रही हूँ जो सारी खवातीन जानना चाहती हैं। तस्वीरें खिंचवाते हुए हम खवातीन बड़ी जो है वो एक तरह से कॉन्शियस होती हैं, स्पेशली कि हमारे मुंह जो है बहुत मोटे भी आते हैं। और आप देखिए, मैं तस्वीर में एक मिनट लॉन्ग बनाऊं, हर औरत की तस्वीर आप देखेंगे, जब तस्वीर खिंचती होगी तो वो ऐसी खड़ी हो जाएगी, सीधी हाथ बांध के, या यूं खड़ी हो जाएगी
या यूं खड़ी हो जाएगी। तो जरा सा प्लीज हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि तस्वीरें कैसे खिंचवानी चाहिए जब फैमिली पोर्ट्रेट वगैरह बन रही हो। फैमिली पोर्ट्रेट अगर आप थोड़ी ओवरवेट हैं, ओके, तो अपना फ्रंट एंगल ना दें, थोड़ा साइड किसी बच्चे को आगे खड़ा कर ले या हमारी दोस्त है तो हमेशा तस्वीरें अपनी लोगों के पीछे लेते हैं। अच्छा, तो अपना उनको बस सर झका होता है, बाहर होता है। हाँ। बट एक और चीज है कि आप अगर डायरेक्टली कैमरे को देखें तो आपका थोड़ा मुंह चौड़ा लगेगा, तो थोड़ा साइड प्रोफाइल देते हैं। ये तो आप आईने के सामने देखें, आपको खुद अपना एंगल समझ आ जाएगा। अच्छा, अगर किसी की हंसते हुए तस्वीर अच्छी नहीं आती तो उसे क्या करना चाहिए? उसे हंसना नहीं चाहिए। उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। नहीं होता ही नहीं। I'll tell you what, जो आप जिस तरह से आप खड़ी हुई थी, ठीक है ना, इसको कहा जाता है एवर्स बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। इसका मतलब है कि आप अपने आप से अनकंफर्टेबल हैं, जिसको यूं खड़ा हो या इंसान यूं खड़ा हो। अगर आप तस्वीर खिंचवा रही हैं कोई, तो किसी चीज का सहारा ले लें, या कोई कुर्सी रख ली, उस पर अपना हाथ रख लिया, या अगर बच्चा खड़ा हुआ है या मियाँ साथ खड़े हुए, या दादी नानी चाची जो भी खड़ी हुई, किसी के शोल्डर पे हाथ रख दिया, कुछ रख लिया, तो एक सपोर्ट मिल जाता है इंसान को, वो बहुत जरूरी है। तो मतलब कभी कभी आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या जेस्चर दें, बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या हो। और हर इंसान का, जो मैंने नोट किया, आई थिंक टप्पू अग्री करेंगे इसमें, कि आपके फेस का एक साइड जो एंगल है वो अच्छा होता है। अच्छा, या लेफ्ट साइड, मैं मानता हूँ इस बात को। एक साइड आपका ज्यादा बेहतर शूट करता है। अमूमन देखो ना, हर इंसान को अपना मालूम होता है कि मेरा ये बेहतर साइड है मेरा। नहीं, हर इंसान नहीं, नॉर्मल लोगों को नहीं मालूम होता, मैं एग्री करती हूँ। तुम्हारा कौन सा साइड तुम्हें पता है कि कौन सा अच्छा आता है? आई थिंक राइट साइड। बताओ, क्लोज बनाए जरा। मेरा ये साइड ज्यादा अच्छा आता है, मुझे पता। अभी हम क्लोज बना के देखते हैं ना, राइट। दोनों साइड अच्छे आ रहे हैं। दोनों साइड एक जैसे नहीं? हाँ, दोनों अच्छे आ रहे हैं। मेरी टीम बताए कौन सी? आई थिंक ये वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए एक आप तुम्हें लगता है वो वाली साइड ज्यादा अच्छी? हाँ, ये अपने लिए एक पर्सनली आपको कभी आदत हो जाए। ये साइड राइट साइड शूट्स बेटर। सही है। ये अयान की शक्ल है, दीपक की नहीं है। अयान को तो एक साइड फ्रोजन योगर्ट लग रहा है, दूसरा साइड मैग्नम। कोई इंसान का बेहतर साइड गलत साइड नहीं, नहीं अच्छी आनी चाहिए। ये बस उनकी लोग अपने खुद को देखते हैं तो जान के वो या तो ऐसे देखते हैं या तो वैसे देखते हैं। आई थिंक आपका भी होता है एक साइड चेहरा, आप बाल एक तरफ कर लेते हैं अपने, होता है ये। आई थिंक ये थोड़ा सा अपनी, ये भी मैं इधर से भी एग्री करती हूँ, मैं इधर से भी एग्री करती हूँ। एक थोड़ा सा अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन की भी बात होती है कि कभी कभी आपको लगता है ये चीज ज्यादा अच्छी लग रही है, या ये फलाना मेकअप ज्यादा अच्छा लगता है, या हेयर, तो वो आप मेंटली कभी कभार एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आपको की आदत लग जाती है, एडिक्टेड। अच्छा, आयान फिल्मों में काम करेगी? ये क्या है? I mean, obviously, whenever anything nice, I'll get a nice project. Obviously, डांस कर लोगी? Something nice, yeah. हाँ, कर सकती हो? Something nice. I mean, अगर जो मेरे कैलिबर का जो मैं सोचती हूँ कि अगर कुछ आया तो yes. और अपना ख्याल कैसे रखती हूँ डाइट का? ये भी बड़ी जरूरी है। खवातीन को होता है ना, इतनी पतली कैसे, हम तो क्यों इतने मोटे हो गए? Right now, just eat Magnum. That's it. अच्छा, चलो उससे हट कर भी ना, हवा में चल वो तो हो गई ना। एक डाइट तो तुम लोगों ने बता दी। हाँ, एक डाइट तो बता दी। अब और भी बताओ, वाकई आई थिंक घर का खाना ज्यादातर कोशिश करती हूँ, बाहर का नहीं खाऊं। कम खाती हूँ? कम नहीं खाती, ज्यादा खाती हूँ, बट घर का खाती हूँ, क्योंकि जितना बाहर का तो कम नहीं खाती। क्या लंच बॉक्स लेकर जाती हूँ या? नहीं, यूजुअली कभी जैसे दीपक हैं तो ऑब्वियसली दीपक के घर पे खाना खा लेते हैं, या कुछ इस तरह, या अगर फ्रेंड्स के पास है, टप्पू के पास है, तो यूजुअली इसी तरह होता है। इसी बात बताओगे, मैं खाती नहीं, हवा पे जी रही हूं माशाल्लाह। नहीं, आई ईट अ लॉट। आप लोग भी घर के खाने के शौकीन हैं या फिर आप? मैं तो, आप बुला लें अपने घर पे, मैं आपके घर पे भी आ जाऊंगा खाने के लिए। मैं तो खाने का इंतजार करता हूँ कि कौन बुला रहा है, फिर कहाँ भी हो। वाकई ऐसा है? एब्सोल्युटली। खाने के शौकीन है? बहुत। आपकी बॉडी भी देखकर नहीं लगता? नहीं, वो तो मेंटेन की जाती है। क्या एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज है, जिम का रूटीन है, सुबह का रूटीन है, शाम का रूटीन है। हाँ, स्विमिंग है। हाँ, बिल्कुल। और टिप्पू, आप भी इसी तरह? मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। ये तो कितने मासूम काम करता हूँ और तो घर जाता हूँ। बट मैं आपको एक ब्यूटी टिप देता हूँ जो हर इंसान को करना चाहिए। अच्छा। पानी पीना चाहिए। पानी पीना चाहिए। ऑनेस्टली आप पीते हैं बहुत सारा पानी? बहुत। इसका मतलब इनकी ब्यूटी का राज है। अगर आप सुबह को जागें 3 गिलास पानी 100% आप पिए। हाँ। ओके, इसलिए अगर आपको स्किन अपनी, फोटोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि स्किन आपकी सही हो। अच्छा, ये प्लीज आप कैमरे में देख के कह सकते हैं कि अगर आप मेरी तरह हसीन होना चाहते हैं, सुबह को जागे पानी पिए। ये रिपीट करें आप जुमले जो मैं आपको बताया। जी, अगर आप मेरी तरह हसीन होना चाहते हैं, यानी आपकी तरह, अच्छा, मैंने तो ये आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रखें, चाहे घर में आए या ना आए, खरीद के पिए। ये आपने रिकॉर्ड करा। ठीक है, चले।
अगर आपने मेरी तरह हसीन बनना है तो सुबह सवेरे आप जैसे जागें आप पानी पिएं। पानी आपको मालूम नहीं है कितने इम्पोर्टेंट है पानी पीना। घर में आए ना आए, खरीद के आए ना आए पानी पिए। नहीं, घर में आप प्लीज अगर नलके का पानी पी रहे हैं तो बड़ी गलत काम कर रहे हैं। आप प्लीज उबाल के फिर पिए पानी। और बट वेरी इंपॉर्टेंट, आपका स्किन जो है ना वो साफ रहता है पानी से। सर टप्पू जैसे स्किन हासिल करने के